उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र इन दिनों काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह है उनकी बोर्ड की फीस जमा ना होना। छात्रों का आरोप यह है कि प्रिंसिपल ने उनसे बोर्ड की फीस पहले ही ले ली, लेकिन उसे जमा नहीं कराया। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल फीस के पैसे लेकर फरार हो गया है और बोर्ड की परीक्षा की फीस न भरने पर वे परीक्षा में नहीं बैठ सके। अब उनके जो बोर्ड के परीक्षा है उसमें नहीं बैठ सकते हैं, जिससे कि उनका एक साल जो है वो खराब भी हो सकता है। और छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हो और उनकी फीस भरी जाए, ताकि वो एडमिट कार्ड लेकर बोर्ड की परीक्षा दे सके। फिलहाल विभाग को सूचना दे दी है। विभाग की तरफ से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द सभी बच्चों की फीस जमा कर दी जाएगी, ताकि बच्चे परीक्षा में बैठ सके। शिक्षा को लेकर लगातार सरकार बड़ी सतर्क रहती है और शिक्षा को लेकर बड़ा बढ़ावा देने को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। हर साल जो है वो शिक्षा पर लाखों रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जाते हैं, परंतु बल्लभगढ़ के गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने आया। मामला क्या है? लगभग जो है वो 609 बच्चे हैं जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं, बोर्ड की परीक्षा है और उनकी जो फीस जमा होती है बोर्ड की परीक्षा की, वो फीस अभी तक जो है वो विभाग के पास जमा ही नहीं हुई है। और इसी को लेकर जो बच्चे हैं वो काफी चिंतित हैं। करीब जो अध्यापकों के माध्यम से बताई जा रही है वो लगभग 4,57,000 रुपए हैं जो प्रिंसिपल के पास थे और पैसे लेकर प्रिंसिपल कॉलेज स्कूल से जो है वो फरार हैं। परंतु अगर इसकी अमूमन अगर जो हम रकम देखें तो एक बार उसकी जो रकम है, क्योंकि 609 बच्चे हैं और हर बच्चे से 1200 रुपए फीस ली गई है, ऐसे अगर इस लिहाज से देखें तो लगभग 7,30,800 रुपए बन रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा की रकम लेकर प्रिंसिपल फरार हैं, बच्चे परेशान हैं और शिक्षा विभाग भी जो है वो अभी तक चुप है, क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है कि इसमें बच्चे जो है वो संतुष्ट हो सके। ये 12th क्लास आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर, और बड़ी बात यह है कि सभी बच्चे परेशान, अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और सभी की सभी जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित है कि उनकी फीस जो है वो नहीं भरी गई। 609 बच्चों की फीस है वो गायब है। नाम क्या आपका? बोलिए। हरविंदर कौर। हरविंदर, फीस आपने जमा की स्कूल में, पर वो सही जगह नहीं पहुंच पाई है। पेपर में दिक्कत आ सकती है। यस सर, बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है पेपर में, क्योंकि जब तक फीस जमा नहीं होगी तो बच्चे पेपर कैसे देंगे? एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, पेपर कैसे देंगे? हमारा तो एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा सर। फिर हमें 12th दोबारा करनी पड़ेगी, उसके बाद हम तो मेडिकल स्टूडेंट्स और है, फिर 609 बच्चों का भविष्य सर पूरा खराब हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? सर जल्दी से जल्दी फीस जमा हो जाए, हमें हमारे एडमिट कार्ड जल्दी मिल जाए और जो पेपर है वो अच्छे से हो जाए। तो देखिए, बड़ा सवाल खड़ा होता है शिक्षा विभाग के ऊपर, क्योंकि यहाँ बच्चों की फीस ली जाती है, पेपर फीस, परंतु वो जमा नहीं हो पाती है। ऐसे में जो सभी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। देखना ये होगा कि अब इस पर जो है वो शिक्षा विभाग या हरियाणा सरकार की ओर से, क्योंकि लगातार शिक्षा को लेकर और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर के जो है वो बड़े बड़े स्लोगन दिए जाते हैं, परंतु बल्लभगढ़ के इस गर्ल्स कॉलेज के अंदर, गर्ल्स स्कूल के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी धांधली ये है कि खुद प्रिंसिपल ही जो है वो बच्चों की फीस लेकर फरार हो गए। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ पूरा मामला चल पाया है, इसको लेकर हम जो है यहाँ पर जो मौजूदा जो अधिकारी है, यानी कि मौजूदा जो प्रिंसिपल हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला, क्या कुछ आश्वासन जो है वो बच्चों को दिया गया है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हाँ जी सर, हमारे यहाँ 9 सेक्शन है और 9 सेक्शन में 609 बच्चे पढ़ते हैं। सभी इंचार्जेस ने फीस कलेक्ट की बच्चों से और प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं खुद जमा करा दूंगा, क्योंकि इंचार्ज सेपरेटली करा नहीं सकते, वो फीस एक साथ चलान बनता है, उनका बनती है। तो प्रिंसिपल सर ने फीस ली, हम बोलते रहे सर फीस जमा करा दो, सर कहते मैम अभी लास्ट डेट नहीं है, जमा करा देंगे। लास्ट डे वाले दिन भी हमने बोला सर को कि सर आज फीस जमा करा दो, सर ने कहा कि शाम तक फीस जमा हो जाएगी। जब फीस जमा नहीं हुई, लास्ट डेट चली गई, तो हम नेक्स्ट डे सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ और हमने बीओ सर को, डीओ सर को और बोर्ड में, भिवानी बोर्ड में लिखित कंप्लेंट इसकी दे दी थी, उनको इन्फॉर्म कर दिया था।